student. Today we are going to discuss our stat chapter, that is presentation of data, and in this chapter we are mainly discuss about our textual and tabular presentation. Okay, so let's start with our chapter. सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं प्रेजेंटेशन की. प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज की को प्रेजेंट करना, किस तरीके से आप उसको बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, आप क्योंकि बात आ रही है बेटा डेटा की, सो डेटा की जब भी बात आ रही है तो आप डेटा को किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं. So presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understandable and analyzed. यानी कि डेटा को प्रेजेंट करने का मतलब यही है कि सामने वाले को देखते ही आप जो बताना चाह रहे हो वो सभी बातें देखते ही समझ में आ जाए और वो इजीली उस चीज को एनालाइज कर सके. ठीक है, सो इसी के ही रिगार्डिंग हम मेथड पे चलते हैं. तो फर्स्टली आता है बेटा टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन. सो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि टेक्सटुअल आप जो है उस जो भी फॉर्मेट है, जो भी आप अपना टॉपिक है जिसे डिटेल्ड करना चाह रहे हैं, उसे आप टेक्स्ट की हेल्प से, दैट मीन्स वर्ड्स की हेल्प से जो है प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को आप अपने वर्ड्स की, टेक्स्ट की हेल्प से जो है प्रेजेंट कर रहे हैं. सो यही हमारा टेक्स्ट प्रेजेंटेशन आता है. नेक्स्ट आता है बेटा एक आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन. सो टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि टेबुलर की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जब हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. सो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके हम जब अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, सो वही हमारा जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर कंसीडर होता है. जैसे कि प्रोफेसर L.R. कोनो के अकॉर्डिंग भी इट इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली and systematic presentation of numerical data in form to design the problem under consideration. कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा है, उस डेटा को जब हम ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स की फॉर्म में जब हम उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, सो वही सिस्टमैटिक मैनर ही हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जो है कंसीडर किया जाता है. अगर आप इसके टेबल के फॉर्मेट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. सो इसके अंदर जैसे कि हमने बात किया था कि हमारी वर्टिकल्स लाइन होती हैं और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. सो इन्हीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के ही कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं बेटा, अपनी टेबल को बनाते हैं. सो जितनी भी हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती हैं, इनको तो हम बोलते हैं बेटा रो. ठीक है, और जो भी हमारी स्टैंडिंग लाइन से जितने भी हमारे कॉलम बनकर तैयार होते हैं, बॉक्सेस बनकर तैयार होते हैं बेटा, सो इनको बोला जाता है कॉलम, COLUMN. ठीक है, सो ये हमारी कॉलम्स होती हैं. सो कोई भी जब आप हमें ये बेसिक नॉलेज जैसे कि हम मैट्रिक्स में 10 तक पहले पढ़कर भी आ चुके हैं बेटा, सो रोज एंड कॉलम्स के बारे में. सो एक फॉर्मेट होता है कोई भी जो टेबल होती है उसे प्रेजेंट करने का. सो वही फॉर्मेट जो है अभी हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टेबल नंबर, देन टाइटल. टाइटल मीन्स आप किस चीज की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हेड नोट डालेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बताना चाह रहे हैं. उसके बाद सब हेड डालेंगे, लाइक आप अपनी क्लास का रिजल्ट सपोज पता लगाना चाह रहे हैं. ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम जो है यहाँ पर डाल सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो भी क्लास रिजल्ट, सो आप डाल सकते हैं लाइक PT2 रिजल्ट यहाँ पर डाल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद सब हेड के अंदर भी आप डाल सकते हैं लाइक इंग्लिश है, अकाउंट्स है या फिर इकोनॉमिक्स है. ठीक है, सो इस तरह के सब्जेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं एंड देन अपनी लिस्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ये हमारी हेडिंग होगी. जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो आप फुटनोट के अंदर भी दे सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारा बेटा एक बेसिकली फॉर्मेट है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करने के लिए. इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, बात आती है टेबल्स की. कितने तरह की टेबल्स होती हैं? मेनली 3 तरह की आपकी टेबल्स होती हैं बेटा.
रिलेटेड टू पर्पस, ओरिजिनैलिटी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो अगर आप पर्पस की बात कर रहे हैं तो मेनली हमारे 2 पर्पस के लिए बनता है, एक तो जनरल पर्पस होता है और एक हमारा स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस मतलब नॉर्मली हम कोई भी बात है उसको बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेफरेंस टेबल हम यूज कर रहे हैं, सो कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम नॉर्मली बताने की कोशिश कर रहे हैं और तब हम टेबल को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे जनरल पर्पस से होती है। लेकिन स्पेशल पर्पस का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक्चुअली किसी प्लान्ड इंफॉर्मेशन को जो है सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, लाइक आपका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिलता है तो वो पहले से ही स्पेशल पर्पस टेबल होती है बेटा, सो वो हमारी स्पेशल पर्पस टेबल में ही कंसीडर्ड होगा। अगर आप बात कर रहे हैं ओरिजिनलिटी के बेस पे तो हमारी ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल 2 टाइप से होती हैं। ओरिजिनल टेबल मतलब वो टेबल जिसमें हम सेम फॉर्म और मैनर जो हमने कलेक्ट किया था ना, हम ओरिजिनल जैसे हमने कलेक्शन की है, लाइक लिस्ट बनाई है, आपने टेबल बनाई है, आपने पाई डायग्राम बनाए, किसी भी तरीके से जैसे आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है आप उसी की बेस से आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। जबकि डिराइव टेबल में क्या होता है, डाटा विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैनर, इसमें हम जैसे हमने अपना प्रेजेंटली कलेक्ट किया है उस वे में ना करके या तो किसी रेशियो में या किसी परसेंटेज में या फिर हमारा जो भी वे से हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को उसमें कन्वर्ट करके फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। सो ओरिजिनल टेबल मीन्स जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप दे रहे हैं, जबकि डिराइव टेबल मीन्स जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को रेशियो, परसेंटेज या फिर किसी अदर मैनर में कन्वर्ट करके पहुंचा रहे हैं। अब आप बात करते हैं बेटा थर्ड जो हमारा वे है वो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो 1 वे टेबल है बेटा और एक आपकी होती है मैनीफोल्ड टेबल। सो 1 वे टेबल और सिंपल टेबल कौन सी होती है, जिसके अंदर जैसे कि आपको एक 11th का रिजल्ट है, उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक 11th में 200 स्टूडेंट है, बीए फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकेंड ईयर में 80 है और फाइनल ईयर में जो है 60 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर जो है आप अपना डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं। 1 वे है बेटा, 1 वे मीन्स इसका हम इंफॉर्मेशन का केवल ये बता रहे हैं, बीए का है और 11 का कोई रिलेशन नहीं बनता है, जस्ट हम अपनी जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है हम केवल उसी को ही शो कर रहे हैं। जबकि हमारी जो कॉम्प्लेक्स टेबल होती है इसी का ही सेकंड पार्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स टेबल। सो कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर क्या होती है, जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने डेटा के अंदर प्रेजेंट करते हैं। लाइक 11th में ही आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बॉयज इतने हैं और गर्ल्स इतने हैं, तो टोटल स्टूडेंट इतने हैं। सेम यही चीज आप कैटेगराइज कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी एंड फाइनल ईयर में भी। दैट मीन्स आप अपने कलेक्टेड डाटा को जब कैटेगराइज कर रहे हैं और कैटेगराइज भी किसमें, टेबल की फॉर्म में बेटा। सो उसी चीज को हम अपनी कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर कंसीडर करते हैं। जबकि ट्रेबल टेबल जो है बेटा दैट शोज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आप कह सकते हैं कि सब पॉइंट्स में भी हाईलाइटेड पॉइंट्स। दैट मीन्स सबसे पहले आपकी पूरी ये एक टेबल हो गई है बेटा जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इस टेबल में भी आपने क्या किया है, इसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है। कैसे, क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर हम इसका टोटल ले रहे हैं, ठीक है। अब बॉयज एंड गर्ल्स में भी आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितने बॉयज तो रूरल एरिया से हैं और कितने बॉयज जो हैं अर्बन एरिया, दैट मीन कितने गांव के इलाकों से आते हैं और कितने अपने शहर के इलाकों के। सेम यही चीज कितने अपने गांव के इलाकों से लड़कियां आती हैं और कितने शहर के इलाकों से। सो यही टोटल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में ले रहे हैं। दैट मीन्स टाइटल्स का भी जो भी आपके पार्ट्स हैं उनके भी सब पार्ट्स में कैटेगराइजेशन करके उसको प्रेजेंट करना, टेबल्स में भी काफी सब टेबल्स बनाना। सो ये हमारी ट्रेंडेबल टेबल में आता है बेटा। अगर हम बात करते हैं मैनीफोल्ड टेबल की, मैनीफोल्ड टेबल वो होती है जिसके अंदर हम एक से ज्यादा मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने केवल फर्स्टली लिया था केवल प्लस 11th का और बीए के 3 सालों का जो रिजल्ट है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट है। सेकंड में फिर हमने क्या किया था, इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया था जो कि था बॉयज और गर्ल्स।
फिर थर्ड में भी क्या किया था, बॉयज और गर्ल्स में भी अर्बन एरिया और रूरल एरिया, दैट मीन्स दो एरिया के अंदर कन्वर्ट करे थे। अब इसके अंदर मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स कई मैनी टाइम्स हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हम रूरल एरियाज में भी ये देखना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट मैरिड है, कितने अनमैरिड है। सेम यही चीज हम अर्बन में भी, दैट मीन्स सब टाइटल्स में भी और ज्यादा आपके जब आप फोल्ड बना रहे हैं, हेडिंग्स बना रहे हैं, सो वे चीज हमारी जो है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स मैनी टाइटल्स विल बी कंसिडर्ड इन द वन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सो ये हमारे मेनली कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, अगर हम बात करते हैं, इसमें हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हमारी क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटी मीन्स जो हमारे क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, जबकि क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वो क्वालिटी को बताता है, ठीक है। सो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी हम टेबल की फॉर्म में जो है शो कर सकते हैं। लाइक अगर आप बात करें कि आपने जो है अनएम्प्लॉयमेंट, कितने पंजाब के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, उसका एक आपने डाटा प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो उसके अंदर भी आप देख रहे हैं मेल कितने और फीमेल कितने हैं। सो मेल रूरल एरियाज के पर्सन और मेल ही अर्बन एरियाज में। सेम यही चीज हमारी जो है फीमेल की भी चल रही है बेटा। सो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंटेंजिबल क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर ही कंसिडर्ड होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है बेटा जिसको हम ना देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर आता है, जिसको हमने अपनी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव वे में लाइक 20 to 30 मार्क्स के जिस बच्चे के हैं वे 3 स्टूडेंट हैं, 30 to 40 जितने बच्चों के वे 7 हैं, एंड सो ऑन ऐसे 90 to 100 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, केवल एक बच्चे के मार्क्स हैं। सो ये चीज हम क्वांटिटेटिव वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप बेटा बात कर रहे हैं नेक्स्ट टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, सो इसके अंदर अगेन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर अब हम क्लास इंटरवल ना लेके डायरेक्टली ईयरली बेसिस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप अपनी मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करेंगे तो तब आपका ये यूज होगा। स्पेटियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इस क्लासिफिकेशन के अंदर आप वेरिएबल हो जाते हैं, दैट मीन्स आप कहीं का भी क्रोनोलॉजिकल टाइम मैनर ले ही नहीं रहे, आप इसमें कंट्री या फिर डायरेक्ट जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो सब्जेक्ट मैटर ही आप अपना कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो वो सब्जेक्ट मैटर लाइक आप कंट्री वैसे यूएसए, यूके, जापान, रशिया, इस तरीके से कंसीडर करेंगे। सो ये था बेटा हमारा मेन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हमने हमारे जितने टेबुलर की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, चाहे टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन है, उनको प्रेजेंट करना किन किन तरीकों से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स कैसे बनते हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है, ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। आप इस चैप्टर के जितने भी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी रिवाइज करके देखेंगे और डाउट रहता है तो बेटा आप पूछेंगे।